हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे काइनेमेटिक्स में। और जब तक हम मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझेंगे नहीं, इसके फॉर्मूले हमें अगर अच्छे से याद नहीं रहेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में भी जो हम लोग फोर्स और एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो उसमें भी जो काइनेमेटिक्स वाले जो पार्ट हैं जो क्वेश्चन के, वो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले अच्छे से मालूम है, इनके साइन कन्वेंशन हमको ठीक से पता है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी? इट इज़ नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक स्पेशल केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। और उस स्पेशल केस में हमको जो एक्सेलरेशन लेना है, ये जो एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं, सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये जो एक्सेलरेशन है, इसको लिखना है हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है इक्वल टू जी से लिखते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कुछ बुक्स में इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा रहता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एकदम से याद हो जाता है बार बार प्रैक्टिस करते करते, और अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 9.8 से वो वैल्यू निकाला होता है, तो इस वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि जी का वैल्यू एक्चुअल में 9.8 है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में और ज़्यादातर क्वेश्चन में उसको 10 लेने बोला जाता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमको इस जी के बारे में ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है, इसे हमें कांस्टेंट मान के चलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हमको कांस्टेंट मानना है, ये वैरी नहीं करेगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर उसकी जो वैल्यू है वो तो जी है, जो कि है 9.8। लेकिन अगर आप अर्थ में अंदर की तरफ जाएंगे या बाहर की तरफ जाएंगे अर्थ से दूर, तो दोनों ही केस में जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डिक्रीज़ होती है। मतलब अर्थ में अगर आप गड्ढा खोदेंगे और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, अगर आप ऊपर जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने वाला है। लेकिन इन वेरिएशंस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें काइनेमेटिक्स की जब तक बात हो रही है, हमको ये मान के चलना है कि जी जो है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो 9.8 भी हो सकता है या 10 हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि जो एयर रेजिस्टेंस है उससे नेग्लेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। कोई बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करके कोई बात निकालने बोली जाए, लेकिन अनटिल अनलेस मेंशन्ड नहीं है, आपको ये मान के चलना है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या नहीं के बराबर है। तो वैसे केस में हर जगह जो एक ही फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे, और वो लग रहा होगा उसका वेट, और जिसकी वजह से उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सिंपली जी के बराबर होगा। उसमें कोई भी फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स आपको कंसिडर नहीं करना है। अब चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस हम कैसे लेंगे फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो ज़्यादातर केस में एक पर्टिकुलर टाइप का ही साइन कन्वेंशन लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर दो तरह के साइन कन्वेंशन आपको बताऊँगा। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, इस तरह से ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेट अस से ऊपर फेंका गया, यहाँ से इसको ऊपर फेंका गया, इस तरह से किसी वेलोसिटी u से फेंका गया इसको ऊपर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का वो नीचे लगेगा, और जिसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा g, विच विल बी इक्वल टू 9.8 या 10, जो भी मान के चलें। अब एक जो कन्वेंशन होता है, पहला कन्वेंशन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला साइन कन्वेंशन होता है कि ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इसको 0 मान लेना है। मतलब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो इसके ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इसे मानना है पॉजिटिव, इसके नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो गया नेगेटिव। हमको ध्यान रखना पड़ता है तीन चीज़ों का, पॉजिटिव और नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव।
उसी तरह से वेलोसिटी अगर ऊपर है, जैसे u अगर ऊपर फेंका गया है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, नीचे की तरफ फेंका गया होता तो वेलोसिटी हो जाती है नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यहीं पर जो दूसरा साइन कन्वेंशन है वो मैं बगल में लिख देता हूँ। दूसरे तरह का साइन कन्वेंशन भी कई बार बहुत यूज़फुल होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टावर से किसी चीज़ को फेंका गया है, तो यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं। इसको मैं क्वेश्चन में भी अभी क्लियर करूँगा कि ये दोनों साइन कन्वेंशन किस तरह से लेने हैं। तो मान लीजिए ये टावर है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया या जस्ट ड्रॉप किया गया, तो एक दूसरा तरह का जो साइन कन्वेंशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग टावर पर ही ज़ीरो ले लेते हैं। दिस इज़ y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो आप कहाँ ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लस और माइनस दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले बताया आपको कि जो नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड को ज़ीरो ले लेते हैं और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। लेकिन जैसे टावर से आपने किसी चीज़ को फेंका तो ऐसे कैलकुलेशन में क्या होता है, टावर के ऊपर आप यहाँ पे ज़ीरो लीजिए, टावर से नीचे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए और टावर से ऊपर के डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगना है, तो ग्रेविटी जो होगा, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस केस में आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जो कि ये पहले वाले केस में आपको क्या लेना पड़ता, नेगेटिव लेना पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं और इसको क्या करता हूँ मैं, इन दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वो वाले जो इक्वेशन होते हैं हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, वो सही से लिख लेते हैं। तो पहले केस के हिसाब से, इस वाली केस के हिसाब से दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। तो ये दोनों लाइन मैंने बना दी, ये अलग है ऊपर। सो पहले वाले केस के हिसाब से अगर मैं लिखूँ इस वाले केस के हिसाब से, सो हमें लिखना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर लिखना है तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे इसको थ्रो किया गया, यहाँ पे हमने मान लिया t बराबर 0। अब क्या होगा, किसी टाइम t पर, लेट अस से किसी टाइम t पर उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, लेट अस से दैट इज़ v, और उस दौरान उसका कुछ हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विच इज़ y, ऊपर के डायरेक्शन में y मेजर कर रहे हैं। तो इस वेलोसिटी को हम कैसे लिख पाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, इट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर लगाएं तो यहाँ पर t टाइम में अगर हमको वेलोसिटी लिखनी है तो हम वेलोसिटी लिख पाएंगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, देखिए u जो हम लोग लिखेंगे ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखना है और ऊपर फेंका भी गया है तो ये हो जाएगा u प्लस at। अब a कितना है, a है g के बराबर और g नीचे के डायरेक्शन में है, इसलिए a की जगह आ जाएगा माइनस जी इंटू टी। सो वेलोसिटी हम लोग फाइनली लिख पाएंगे u माइनस जी टी। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब अगर हमको लिखना है डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट सही से लिखने जाएं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, u ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ, और a की जगह हम डालेंगे माइनस जी जैसा हमने पहले भी डाला, इंटू टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है इसमें। इस मोमेंट पर वेलोसिटी है v, तो वो हो गया वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो था यू स्क्वायर। अब इसमें तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2। अब a की जगह आ जाएगा माइनस जी इंटू वाई, और फाइनली ये फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इन्हीं इक्वेशंस को, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को जो कनेक्ट करने वाले तीनों फॉर्मूले हैं, वो सेकंड कन्वेंशन के हिसाब से इस तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग उसको लिखने के लिए देखिए पहला जो फॉर्मूला बन रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मान लीजिए किसी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट को इसे ड्रॉप किया गया है, या मैं ऐसा ले लेता हूँ कि इसको किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, लेटर से नीचे ही इसको थ्रो किया गया है किसी वेलोसिटी u से। सो यहाँ पर था t बराबर 0, तो कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी लेटर से v, ठीक है। और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, लेटर से दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ y। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, देखिए हम नीचे की तरफ प्लस y मानेंगे तो नीचे की तरफ जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव होगी। तो
तो पहला इक्वेशन अगर मैं लिखूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लीजिए यहाँ पर टाइम हो चुका है t, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होने वाली है, तो वो वेलोसिटी आएगी v बराबर, देखिए नीचे की तरफ ही थ्रो किया गया है, नीचे पॉजिटिव है तो ये है u प्लस, अब देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी नीचे की तरफ ही है, तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें a सिंपली क्या आ जाएगा g इंटू टी, सो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा इस वाले केस में, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप इस दूसरे वाले साइन कन्वेंशन, ये सेकंड नंबर का साइन कन्वेंशन है, इसमें अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो प्लीज़ स्टिक टू फर्स्ट साइन कन्वेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये वाला साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इससे आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को दिक्कत होती है सेकंड वाले साइन कन्वेंशन में, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले साइन कन्वेंशन में ही स्टिक करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखेंगे इसमें एस तो हो जाएगा वाई, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू यू, अगर नीचे फेंका गया है तो यू टी प्लस हाफ, अगेन आप देखेंगे जी पॉजिटिव लेना है तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और लास्ट वाला इक्वेशन भी अगर आप लिखेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, अगेन जी पॉजिटिव होगा तो टू जी वाई, कोई भी चेंजेस इसमें आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल से इसको समझ लेता हूँ थोड़ा सा कि ये जो u है ये किस तरह से चेंज हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए इसको ड्रॉप किया गया तो u 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे फेंका गया तो u पॉजिटिव आएगा, मान लीजिए नीचे फेंका आपने 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। मान लीजिए इसको ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, तो u की जगह क्या आ जाएगा माइनस 10 आ जाएगा। और इस तरह से आप ये दोनों साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, पहले और दूसरे एग्जाम्पल में सिर्फ पहला साइन कन्वेंशन यूज़ करूँगा और लास्ट वाले एग्जाम्पल में दूसरा साइन कन्वेंशन भी यूज़ करूँगा, दूसरा और पहला दोनों साथ में यूज़ करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं और पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो पहले एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, लेट अस से ये पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो पहले एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को जस्ट ग्राउंड से ऊपर फेंका गया है, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से इसको ऊपर फेंका गया है विथ वेलोसिटी ऑफ लेट अस से u बराबर 40 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर फेंका गया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का जो एक्सेलरेशन है वो हमको मान के चलना है कि इट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो g बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। सो इसमें पहली चीज़ हमको फाइंड करनी है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज टाइम आफ्टर विच या टाइम एट विच इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये कब जाएगा ये हमको बताना है, हाईएस्ट पॉइंट किस टाइम पे पहुंचेगा। दूसरा हमको सॉल्व करना है मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट मतलब जो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी यो हमको बताना है। और तीसरा ये वापस कब पहुंचेगा, व्हेन विल इट रिटर्न, व्हेन विल इट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ से इसको थ्रो किया गया वहाँ पर ये कब पहुँचेगा। ठीक है, सो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट तो थोड़ा इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। होगा क्या, जैसे आपने इसको 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, वहाँ से फिर से ये नीचे आएगा और ये बहुत ही सिमेट्रिकल सिचुएशन होता है। आप देखेंगे जैसे u बराबर 40 से फेंका गया है तो जस्ट ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी अगेन कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, सो यहाँ पर वेलोसिटी होगी ज़ीरो और लेट अस से यहाँ पर टाइम है ज़ीरो, यहाँ से हमने टाइम मेजर करना चालू किया और यहाँ पर टाइम हो गया है t। सो पहला इक्वेशन हम लोग लगा दें कि v बराबर ये होता है u प्लस ए टी। ये इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं सो इस ड्यूरेशन के लिए जहाँ पर से इसको फेंका गया तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये टॉप मोस्ट पोजीशन जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई है ज़ीरो, वो हो गया फाइनल पोजीशन। सो फाइनली उसकी वेलोसिटी हो चुकी है
0 एंड दैट विल बी इक्वल टू u, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो हम लोग पहला कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऊपर वाली चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -g इंटू टी। तो यहाँ से t आ जाएगा, सिंपली आप देखेंगे u अपॉन g। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हमको याद होना चाहिए कि टाइम कितना लगता है एक ऑब्जेक्ट को ऊपर जाकर रुक जाने में या मैक्सिमम हाइट तक जाने में, तो वो होता है u बाई जी। बस इसमें वैल्यूज़ डालनी है तो वैल्यूज़ इसमें डाल देंगे तो t बराबर आ जाएगा u इज़ 40 एंड g इज़ 10। तो ये सिंपली आ जाना है 4 सेकेंड्स। तो ये पहला आंसर आ गया कि इसको 4 सेकेंड लगना है ऊपर तक जाने में। जो तीसरा वाला पार्ट है, व्हेन विल इट रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो आप देखेंगे कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही देर इसको नीचे आने में लगना है। बहुत ही सिमेट्रिकल सिचुएशन है। सो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, उसको बोला जाता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया पहले पार्ट के लिए। और दूसरे पार्ट में अगर हमको पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्चुअली ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही पूछा है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग कैपिटल टी से दर्शाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्मॉल टी। सो दिस विल बी नथिंग बट 2u बाई जी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमको याद होना चाहिए कि इतना टाइम लगता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने थ्रो किया है तो ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट पर जाकर वापस उसी जगह पे आने में। तो अगेन जो ये कैपिटल टी हो जाएगा, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 8 सेकेंड। सो लास्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेकेंड। अब सॉरी, ये तो थर्ड वाला हमने सॉल्व किया। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में सॉल्व करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज़ कर लेते हैं। सो ये ज़्यादा यूज़फुल फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हम लोग सही से लगाएं अगर पहले वाले इंटरवल में, जब वो 0 से लेके t बराबर 0 से लेके इस टाइम तक गया है जहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 से घटकर 0 हो गई है। सो v मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0, तो v स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी था 40, तो वैल्यू मैं बाद में डालता हूँ, अभी जस्ट इसको u स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 2, और एक्सेलरेशन की जगह डालना है हमको -g क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और s की जगह आ जाएगा y, या इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल H, जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा। तो इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा कैपिटल H इस u स्क्वायर बाई 2g। तो ये भी तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ चुका है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन और भी तरह तरह के जो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होने वाला है। बस यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं और ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना होने वाला है। सो दिस इज़ यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर का मतलब है 40 स्क्वायर, u 40 था, सो दैट इज़ 40 इंटू 40, ये हो गया 40 स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इज़ 10। तो ये एक ज़ीरो कैंसिल कर दिए, ये 2 बार चला गया और ये आंसर आ गया 80 मीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक बलून, मतलब ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ पर एक बलून है और ये बलून जो है वो, ये जो बलून है, दिस बलून इट इज़ गोइंग अप, ये ऊपर जा रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी है कितनी, वो वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। और अभी ये जो बलून है ये कुछ हाइट पर है ग्राउंड से, ये ग्राउंड से है अभी एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स, यहाँ से ये 60 मीटर्स की हाइट पर है। अब क्या किया जाता है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, एक बॉल को जस्ट ड्रॉप किया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि जब ये बॉल ग्राउंड पर पहुँचेगा उतने टाइम पे बलून कितना ऊपर चला जाएगा और फाइनल पोजीशन क्या होगी बलून की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग दूसरा साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन कौन सा, जिसमें हमको क्या लेना है, इसको नीचे वाले को पॉजिटिव लेना है, ऊपर वाले को नेगेटिव लेना है। तो होगा क्या, पहले इसको मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा फिजिकली एनालाइज कर लेता हूँ कि देखिए जब बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब
बॉल को जब बलून से छोड़ा जाएगा तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो बॉल बलून से छूटा है, इसका मतलब उसका और बलून का मोमेंटम सेम है, और बलून और बॉल दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे इनिशियली। तो बलून जब 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो बॉल भी ऊपर जाएगा कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। अगर आप बॉल को बलून से रिलीज भी करेंगे तो भी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जा रहा होगा। तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और ये जाएगा फाइनली नीचे। तो ये जब आप देखेंगे 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये बॉल थोड़ा दूर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर ये नीचे आना चालू करेगा और फाइनली ग्राउंड को हिट करेगा। उस दौरान बलून क्या करेगा, बलून कुछ और हाइट चला जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इस स्टोन के या इस बॉल के नीचे तक गिरने तक का टाइम निकालना है, और उस टाइम को इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे बलून की, तो बलून का फाइनल पोजीशन आ जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा साइन कन्वेंशन यूज़ करता हूँ, जिसमें हम लोग नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और ऊपर वाले को लेते हैं नेगेटिव। सो बॉल के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो बॉल को जाना है नीचे। सो बॉल को नीचे जाना है, कितना जाना है, 60, और हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कौन सा, S = ut प्लस हाफ AT²। तो बलून को नीचे जाना है कितने से, 60 से बलून को नीचे जाना है कितना, 60 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 60 मीटर नीचे जाना है। अभी देखिए u करेक्टली हमको डालना पड़ेगा। देखिए हमने नीचे पॉजिटिव लिया हुआ है, लेकिन u जो है बलून का वो ऊपर की तरफ है, इसीलिए वो हो जाएगा -5t हो जाएगा, और प्लस हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा a की जगह आ जाएगा प्लस g, क्योंकि g नीचे की तरफ है और नीचे पॉजिटिव लिया है, तो प्लस g मतलब ये हो जाएगा 10t²। सो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से इसको भी कैंसिल कर देंगे तो ये चला जाएगा 12 टाइम्स। सो दिस विल बिकम 12 = -t प्लस t², या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है t² -t -12 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको फर्स्ट कन्वेंशन के हिसाब से भी लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि यही सेम इक्वेशन पहले कन्वेंशन के हिसाब से भी आएगा। तो उसको मैं यहाँ पे बगल में लिखता हूँ पहले कन्वेंशन के हिसाब से। सो पहले वाला जो कन्वेंशन था, फर्स्ट कन्वेंशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम नीचे को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं। तो उस हिसाब से u पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन 0 हम तो यहीं पे लेंगे, 0 यहाँ पर लेंगे। तो बलून को चलना है -60 चलना है, नीचे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा -6, नीचे नेगेटिव लिया है तो -60 उसको चलना है, नीचे की तरफ आ गया वो। और u 5 ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा 5t ut, और प्लस हाफ, और g जो है वो नीचे की तरफ है इसलिए हो जाएगा -10 × t²। तो ये 5 बार जाएगा, और ये हो जाएगा -60 = 5t -5t²। ये अगेन 12 टाइम्स जाएगा, 60 जो है 12 टाइम्स, तो दिस विल बिकम -12 = t -t²। इसको रीअरेंज करेंगे, आपको मिलेगा t² -t -12 = 0। तो आप देख सकते हैं, चाहे ये वाली इक्वेशन बोलिए या ये इक्वेशन बोलिए, दोनों इक्वेशन सेम मिलेगी। आप कोई भी कन्वेंशन यूज़ कीजिए, ठीक है। हमको अल्टीमेटली t के लिए सॉल्व करना है। सो t के लिए अगर इसको सॉल्व करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा t² -4t प्लस 3t -12 = 0। t कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t -4 प्लस 3 t -4 = 0, और ये हो जाएगा t प्लस 3 t -4 = 0। t की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, t हो सकता है -3 या t हो सकता है +4। हम टाइम में आगे ही जा रहे हैं, इसके मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग प्रेफर करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम में हम लोग पीछे नहीं जा रहे हैं। सो 4 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से ड्रॉप होने के 4 सेकंड बाद ये बॉल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, और उतने देर में 4 सेकंड में ये बलून कितना ऊपर चला जाएगा, 4 × 5, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो अल्टीमेटली बलून की जो फाइनल पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी इनिशियल 60 तो था ही, प्लस वो कितना आगे चला गया, 5 × 4, इतना वो आगे चला गया। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 60 + 20, 80 मीटर्स जो हो जाएगी बलून की हाइट हो जाएगी जब ये बॉल ग्राउंड पर ड्रॉप होगा।
अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल के तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। इसमें अगेन हम लोग दोनों तरह के साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो हमको यहाँ पर एक टावर गिवन है, एक टावर यहाँ पर गिवन है इस तरह का। सो दिस इज़ द टावर गिवन, और इस टावर के हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और इस टावर की हाइट भी हमको गिवन है। टावर की हाइट गिवन है, दिस इज़ गिवन टू बी 100 मीटर्स। तो ये जो हाइट है वो हमको गिवन है h बराबर 100 मीटर्स। ये हमको टावर की हाइट गिवन है। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है सो दैट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u1 वो हो गया 0। साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम यहाँ पर एक दूसरे बॉल को नीचे से थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ विथ स्पीड u2 लिख देता हूँ उसको 50 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, कुछ समय बाद ये दोनों बॉल्स कहीं पर मिलेंगी। यहाँ पर ये दोनों बॉल मिल रही हैं, तो हमको फाइंड करना है कि ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कितना होगा जहाँ पर ये दोनों बॉल्स मिलेंगी। तो लेट अस से मैं इसको बोल देता हूँ y। ये y कितना होगा यही हमको फाइंड करना है। सो मिलने का मतलब क्या होता है, जब दो बॉल्स मिल रही हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, इसका मतलब मिलने का एक ही मतलब होता है, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, उसका एक ही मतलब होता है कि सेम टाइम पर सेम पोजीशन हो रहा है। तो टाइम यहाँ पर था 0, यहाँ पर भी टाइम था 0, और यहाँ पर टाइम जब t हो गया तो दोनों की पोजीशन सेम हो गई। सो ऊपर वाले के हिसाब से मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर वो कितना डिस्टेंस चला, तो वो चला यहाँ से आप देखेंगे दिस विल बी 100 माइनस वाई। 100 माइनस वाई उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर वाले का। तो मैं पहले वाले के लिए अगर इक्वेशन लिखने जाऊँ, एंड दैट इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर मैं पहली वाली बॉल के लिए लिखूँ तो उसके लिए मैं कन्वेंशन यूज़ करूँगा नीचे की तरफ पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कन्वेंशन ही बना देता हूँ मैं, तो नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, ये वाला कन्वेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो नीचे वो कितना गया है, टोटल गया है 100 माइनस वाई। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि y जो होगा 100 से छोटा होगा और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और नीचे की तरफ मेजर्ड है तो वो पॉजिटिव होगी। ut तो जस्ट ड्रॉप्ड है, इसका मतलब u तो हो गया 0, तो ये पहला वाला टर्म हो गया 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g, तो उसको मैं लिख देता हूँ 10 इंटू टी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 5। सो दिस विल बिकम 100 माइनस वाई बराबर 5t स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, और इसमें हम लोग कन्वेंशन इस तरह से लेंगे, इसमें हम लोग कन्वेंशन लेंगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, ऐसा कन्वेंशन ले लेते हैं। सो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो ये कितना गया है, ये गया है y ऊपर गया है। सो y बराबर u, अब देखिए ऊपर पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 50t, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, प्लस हाफ। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव लिए हैं लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो नीचे है, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में। तो ये हो जाएगा -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा y बराबर 50t माइनस ये 5 बार जाएगा 5t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को जोड़ अगर दें तो ये y ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। पहले और सेकंड को जोड़ेंगे तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में बचेगा 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5t स्क्वायर। इस माइनस 5t स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली बचेगा 50t। सो t सिंपली हो जाएगा 100/50 दैट इज़ 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकंड बाद ये बॉल्स मीट कर जाएंगी। और 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो ये सेकंड इक्वेशन में t बराबर 2 पुट कर देते हैं। सो y बराबर हो जाएगा 50 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर। सो y विल बिकम 100 माइनस 2 दूने 4 और 4 पंचे 20। सो दिस विल बी 80 मीटर्स, मतलब y बराबर 80 मीटर्स पर ये दोनों बॉल्स मीट कर जाएंगे।